क्या करते हैं, फेक कैरेक्टर को, मसलन एक नात खान था अहले सुन्नत का, मुझे तो हैरत लगी, उसने अपना स्टूडियो बनाया, बड़ा काम कर रहा है अभी। तो पहले अहले बैत की वो अब बरेलवी माइंड सेट है, वो सऊदीया का मुखालिफ है। रियाल पे उसने एक नात बनाया था, ये चक्कर रियाल का है। तो फिर मैंने देखा उसने नात बनाया कि मेरे रसूल का फरमान है कि माविया मुझसे है, मैं माविया से। नात है उसकी, नेट पे पड़ी हुई है। अब कोई उसे पूछे रेफरेंस कहाँ से है, रेफरेंस नहीं है। कई ऐसी झूठी हदीसें गाड़ी गई ताकि फेक कैरेक्टर में अंदर क्वालिटीज़ पैदा की जाए। अब ज़ाहिर है मुसलमान जब सुनेगा रसूल ने फरमाया है तो उसके दिल में क्या पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी। फितरत का तकाजा है, जहाँ जहाँ कमाल है वहाँ वहाँ मोहब्बत है। अब उनको छोड़िए, ज़रा फिल्मों की तरफ आइए। ये फिल्मों में जो है कि हीरो और हीरोइन का कैरेक्टर बनाया जाता है, तो कभी ये नहीं दिखाया जाता उस हीरो के मुकाबले में विलन होता है। विलन मतलब वो बंदा जिसके अंदर गंदी सिफात है, हीरो मतलब वो बंदा जिसके अंदर अच्छी सिफात है। तभी छोटे से छोटा बच्चा भी अंग्रेजों का स्पाइडरमैन से मोहब्बत करता है, बैटमैन से मोहब्बत करता है, आयरन मैन से क्या करता है, मोहब्बत करता है। हालांकि आप सबको पता है कि जितने भी फिल्मी कैरेक्टर हैं वो सारे फेक हैं। आप फेक कैरेक्टर से आपका बच्चा क्या करता है, मोहब्बत। बच्चे का कसूर नहीं है, क्योंकि वो उस फेक कैरेक्टर में कमाली सिफालात को जमा कर देते हैं। मसलन दिखाते हैं स्पाइडरमैन एक बहादुर कैरेक्टर है, गरीबों की मदद करने वाला है, लोगों को मुसीबतों से बचाने वाला है। विलन का कैरेक्टर ये होता है कि शहर को नुकसान देना, लोगों के नामूस और इज्जत को नुकसान देना, लोगों के घरों को आग लगाना, लोगों को लूट लेना। ये कैरेक्टर बुरा कैरेक्टर होता है और उसके मध्य मुकाबिल में एक फेक कैरेक्टर बनाया जाता है और उस फेक कैरेक्टर में अच्छी क्वालिटीज डाली जाती हैं कि मसलन वो गुंडों को मार रहा है, वो लोगों को माल दे रहा है। तो लिहाजा इस बच्चे को क्या हो जाता है, उस कैरेक्टर से मोहब्बत हो जाती है। मसलन पिछले जमाने में बुजुर्गों को याद होगा, जोरो का कैरेक्टर होता था, तो था तो चोर, लेकिन आप उस कैरेक्टर से मोहब्बत क्यों करते थे, क्योंकि अमीरों का माल लूटता था और गरीबों में जाके तकसीम कर देता था। तो जहां जहां अच्छी सिफात डाली जाती हैं, बंदा उस कैरेक्टर से क्या करता है, मोहब्बत करता है। तो ये शैतान का काम था कि इसके बजाय एक इंसान आशिक अली बने, दुनिया को स्पाइडरमैन का आशिक बना दिया जाए। डायरेक्शन आपकी हटाई जा रही है कार्टून्स के जरिए, मूवीज के जरिए, ड्रामों के जरिए। ये सारा ड्रामा जो आप देखते हैं ये सारे फेक कैरेक्टर्स हैं। तुर्की का ड्रामा हो या कोई भी हो, उर्तुगल हो या उर्तुगल का बाप हो, ये सारे फेक कैरेक्टर्स हैं जो आपके जहनों में डाले जाते हैं। अब इसके मतलब मेरा बच्चा 10-10 घंटे, 20-20 घंटे, 40-40 घंटे, 80-80 घंटे फेक कैरेक्टर का आशिक बने। इमाम ज़माना नहीं बोलेंगे तो इतने घंटे मेरा आशिक क्यों नहीं बनता, जब अल्लाह ने तुझे रियल कैरेक्टर दिए हैं। अब शैतान क्या करता है, आपको डाइवर्ट करता है, किसकी तरफ, फेकनेस की तरफ। अब आपकी पूरी मोहब्बत कहाँ लगती है, एक फेक कैरेक्टर में। अब होता क्या है, जिस कैरेक्टर से मोहब्बत होती है बंदा उस कैरेक्टर खुदा की मार हो, उस पर जो मतलब के लिए कुरान का मतलब बदलता है, इसे जन्नत मिलेगी जिसको हैदर से मोहब्बत है, वो दोज़ख में चलेगा जो अली के घर पे चलता है नारे हैदरी। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त में कमी है, बस एक जुमला और रब्त मुसीबत। जब कैरेक्टर से मोहब्बत हो जाती है तो यहाँ तक वाला स्टेप तो बड़ा सिंपल आपको लगा, लेकिन अगला स्टेप बड़ा ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। जब आप कैरेक्टर की मोहब्बत में ढल जाते हो, अब आप उस कैरेक्टर को फॉलो करते हो। वो जैसे कपड़े पहनेगा आप पहनोगे, वो जिस स्टाइल में बात करेगा आप करोगे। अब उस कैरेक्टर के ज़रिए क्या किया जाता है, नौजवानों को गुमराह किया जाता है। आज सवाल यह है कि मेरी माँ बहन जब लिबास पहनती है ये किस कैरेक्टर को फॉलो करती है। आज मेरा जवान जब कपड़े पहनता है ये किस कैरेक्टर को फॉलो करता है। जब लफ्ज़ फैशन आता है तो इसका मतलब यह है कि मेरा रोल मॉडल दुनिया के कैरेक्टर हैं,
मेरा रोल मॉडल अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं है। मैंने अहल बैत के कैरेक्टर्स को मजलिस तक महदूद कर दिया। इस कैरेक्टर की मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा आना जाना नहीं है। मेरी ज़िंदगी में किन कैरेक्टर्स का आना जाना है? जो फेक कैरेक्टर हैं, जो शैतान ने बनाए। उस ज़माने में बनु उमय्या ने फेक कैरेक्टर बनाए। आज के ज़माने में ये लश्कर अबू सुफियान या सुफियानी लश्कर आएगा, या दज्जाल इमाम के ज़माने से पहले आएगा, ज़हूर से पहले आएगा। इसका काम ही यही है कि आपके दिलों में फ़ेक कैरेक्टर बना दे और आपको अहल बैत से क्या कर दे? दूर कर दे। अहल बैत को मजलिस की हद तक नहीं मानना, बल्कि मोमिन घर में भी जाए तो वहाँ पे अहल बैत का किरदार नज़र आए। ये जवान ऑफिस में जाए, इसका दुकान अगर किसी बाज़ार में हो ना, तो लोग पूछें कि भाई किस दुकान से ख़रीदारी करूं, तो सब लोग ये बोले कि इन 10 दुकानों में जो एक दुकान है ये अली वाले का है। ये कभी हेरा फेरी नहीं करता, ये कभी माल में ऊंचाई नीचाई नहीं करता। आप इससे जाकर लें। अगर कोई शिया ऑफिसर डीसी और एसपी बने तो दुनिया ये बोले सारे ऑफिसर राशि होते हैं, लेकिन अली वाला कभी रिश्वत नहीं लेता। यही जुमला है, यही ठंडक है अहल बैत के दिल की। कैशियो कूनू लना ज़ीनन वला तकूनू लना शैना। मुसीबतें उठाएं, तकलीफ़ें उठाएं, लेकिन इन तकलीफ़ों का मरहम क्या है? हाँ, सैयदा ने इतनी तकलीफ़ें उठाईं, लेकिन कोई तो मरहम होगा ना बीबी की तकलीफ़ का। एक हदफ, एक मकसद, एक रेवोल्यूशन को लेकर चले थे, यानी इस पॉइंट से चले थे और एक पॉइंट पर उम्मत को लाके खड़ा करना था। आज आप उसी रास्ते के चलने वाले हैं और आपको उस पॉइंट तक पहुंचना है। और जब मेहनत करने वाले का मकसद पूरा होता है, एक शहीद क्यों होता है? ताकि इस्लाम का नाम बुलंद हो जाए। कोई अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देता है, लेकिन अगर वो कुर्बानी दे और उस मुल्क वाले गद्दारी करें तो शहीद का खून राहे कहाँ जाता है? सैयदा ने कुर्बानी दी है। इस कुर्बानी का सिला क्या है? कि जवान विलायत वाली ज़िंदगी गुजारो, अक्ल वाली ज़िंदगी गुजारो। जिन्होंने नफ्स की इत्तबा की उन्होंने बीवी की पसलियाँ तोड़ी। जो ख्वाहिश नफ्स के आशिक बने, तेरी करबला आज है और तेरा नफ्स वही रय की हुकूमत का दाना है। सवाल यह है कि तू किसके लश्कर में जा रहा है? कई मोमिनीन कहते हैं मौलाना दुआ करिए हम शुहदाए करबला में मशहूर हो जाएं। ये हदीस का जुमला तो नहीं है, लेकिन मशहूर है। कुल्लु यौम नाशूरा व कुल्लु अर्ज़िन करबला। तेरी करबला आज है तो खुद देख, आज हुसैन के लश्कर में खड़ा है, मद्दे मुकाबिल में खड़ा है। और मासूम फरमाते हैं एक कदम हमारी तरफ आ, हम 10 कदम तुम्हारी तरफ आते हैं। जुमला है कि मोमिन अभी जाकिर ने मसाइब पढ़े नहीं, अभी तो रोया नहीं, तेरी आंखों में आंसू आए नहीं। तुम सब के सरों के पीछे मेरे छठे माँ फरमाते मेरी दादी ज़हरा खड़ी है। दुआ के लिए हाथों को बुलंद करती हैं। खुदा ये हमारे गम में रोने वाला है।
अभी जिंदा थे, जालिमों ने आग का दरवाजा गिराया था। गैरतमंद जमा बैठे हो, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, अगर बंद गली में आपके सामने कोई आपकी माँ को तमाचा मारे, मोमिन बता तुझ पे क्या गुजरेगी? कहने लगा मौलाना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने कहा तसव्वुर करो हसन पे क्या गुजरे, हुसैन पे क्या गुजरे। दो मोमिन मौला की खिदमत में आए, कहने लगे या अली हम दोनों का एक सवाल है, हमें जवाब नहीं मिल रहा। कैसा सवाल? का मौला सवाल यह है, मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? इमाम ने कहा पता क्या है? कोई कहने लगा या अली अगर मर्द पे औलाद हो। इमाम ने कहा ये मुसीबत नहीं है। का मौला कर्जदार हो। इमाम ने कहा ये मुसीबत नहीं है। कहा अगर यतीम हो जाए। इमाम ने कहा ये भी बड़ी मुसीबत नहीं है। कहने लगे या अली आप खुद बताइए। कहता जैसे का अली आप खुद बताइए। कहता अली के चेहरे का रंग सफेद हुआ। एक मर्तबा ज़मीन पे बैठे फिर खड़े हुए, आंखों से आंसू जारी हुए। कहने लगे या अली गलती हुई हो माफ करिएगा। फरमाया नहीं तेरा सवाल ऐसा था। या अली बताइए। फरमाया मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है, मर्द बात है बदर हुनैन, मर्द बात है खैबर खंदक, और उसके सामने उसकी बीवी को मारा जाए। क्या क्या गुजरे मेरे मौला अली पर। दौड़ी दौड़ी फिजाएं या अली जल्दी आइए। सैयदा ने आपको बुलाया है। मौला जैसे घर में पहुंचे, सैयदा मुसल्ले पे तशरीफ फरमा। रिवायत के जुमले बीबी तस्बीह भी नहीं पढ़ सकती थी। जालिमों ने बातें तोड़ा था। कफिजा बाहर चली जाओ, मैं अली से अकेले में कुछ बातें करना चाहती हूँ। जैसे मौला फरमाया या अली मैं थोड़ी देर की मेहमान हूँ। इतना सुनना था अली का कलेजा गिला। फरमाया ज़हरा जान ये बातें न करो, तेरे बाद अली की जिंदगी न रहेगी। अगले जुमले ने मौला अली को तड़पा दिया। फरमाया अली जाया मैं थोड़ी देर की मेहमान हूँ। अली अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर लेना।
अलीज़ो गलती का नाम सुनना था, अलीज़ारो कतार रोने लगे। फरमाया ज़हरा आप और गलते, अरे मैं अली शर्मिंदा हूँ, मेरे घर में आपने फटा हुआ लिबास पहना, मेरे घर में चक्कियाँ पीसी, अरे मैं अली शर्मिंदा हूँ, मेरे घर में आप पे आग का दरवाजा गिराया गया। कन्हैया ले मैंने बाबा से सुना था, जिस बीवी से शोहर राजी नहीं है वो जन्नत में नहीं जाएगी। अगला जुमला फरमाया या अली कफनी बिल्ला दफनी बिल्ला, अली मुझे रात में कफन करना। एक और वसीयत की अली, जब मुझे कफन करो मेरे बदन से मेरी पैराहन न उतारना। मुझे नहीं पता बीवी क्या छुपाना चाहती है, इसीलिए अस्मा फरमाती है जब अली गुस्ल दे रहे थे धारे मार मार के रोने लगे। मैंने कहा अली बुलंद बुलंद आवाज से क्यों रो? फरमाया अस्मा मैंने टूटी हुई पसलियां देखे, मुझे नहीं पता था ज़हरा मुझसे क्या छुपा रही है। बस आखिरी जुमले से मकदमा गुस्ल दिया, कफन दिया, घर के सहन में सैयदा का जनाजा।